ऋग्वेद काल की जानकारी के साक्ष्य कौन से हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। ए और बी। ना ही ए और ना ही बी। ए और बी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल बाद में जोड़ा गया? पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां। पहला। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों के भारत आगमन की तिथि क्या थी? 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तिब्बत, उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, मध्य देश। मध्य एशिया। किस विद्वान ने आर्य का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माना था? गार्डन चाइल्ड्स, पंडित गंगानाथ झा, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत है, यह किस विद्वान ने माना है? दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, एल.डी. कल, के शर्मा। दयानंद सरस्वती। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले का उल्लेख, इनमें से किन 2 कबीले का दास कहा जाता था? पुरु, यदु, यदु तुर्वश, तुर्वश अनु, अनु यदु। यदु तुर्वश। आर्यों ने सर्वप्रथम कहाँ बसना प्रारंभ किया था? आर्यव्रत, ब्रह्मव्रत, मध्य प्रदेश, सप्तसेंधव प्रदेश। सप्तसेंधव प्रदेश। आर्यों का भ्रमशी देश वर्तमान में कौन सा स्थान था? कुरुक्षेत्र के निकट का भाग, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, विंध्याचल प्रदेश के उत्तर का स्थान, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। सिंधु। सिंधु नदी के पश्चिम में मिलने वाली नदी कौन सी नहीं है? काबुल, गोबल, शद्रु, कुर्रम। शद्रु। वितास्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। झेलम। इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी के पूर्व में आकर नहीं मिलती है? विपासा, पुरुषनी, गोमल, अस्कनी। गोमल। निम्नलिखित नदियों को उनके प्राचीन नाम से सम्मिलित कीजिए। झेलम, अस्किनी, चिनाब, वितास्ता, रावी, विपाशा, व्यास, पुरुषनी। झेलम, वितस्ता, चिनाब, अस्किनी, रावी, पुरुषनी, व्यास, विपाशा। हिरनयनी व सुवासा किस नदियों के अन्य नाम हैं? सिंधु, सतलज, सरस्वती, व्यास। सिंधु। ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? सिंधु, सरस्वती, सतलुज, गंगा। सरस्वती। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार किया गया है? सिंधु, यमुना, गंगा, सरस्वती। गंगा। ऋग्वेद में धन्व शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पर्वत, नदी, मन, मरुस्थल। मरुस्थल। सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? सरस्वती, गंडक, गंगा, सतलज। गंडक।
भरत कबीले के राजा सुदास ने किस नदी के किनारे 10 राजाओं को युद्ध में हराया था? वितस्ता, आस्किनी, पुरुषनी, विपाशा। पुरुषनी। किन दो वंश के संबंध से एक नए वंश कुरुवंश का उदय हुआ है? पुरु यदु, पुरु तुर्वश, पुरु भरत, पुरु भलानस। पुरु भरत। ऋग्वेदिक कालीन समिति संस्था के अध्यक्ष को क्या कहते थे? राजा, ईशान, सुजान, जन। ईशान। ऋग्वेदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? कुल, ग्राम, विश, जन। कुल। प्रशासन की कौन सी इकाई आगे जाकर जनपद बनी? कुल, जन, राष्ट्र, विश। जन। ऋग्वेद काल में कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? भागदूत, रक्षक, पुरोहित, अध्यक्ष। भागदूत। प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहते थे? भाग, हिरण्य, खल, बलि। बलि। ऋग्वेद काल में कई ग्राम आपस में मिलकर प्रशासन की कौन सी इकाई का निर्माण करते थे? कुल, विश, जन, राष्ट्र। विश। ऋग्वेद काल में प्रशासन की इकाई का सही आरोही क्रम क्या है? कुल, ग्राम, विश, राष्ट्र, जन। कुल, ग्राम, कुल, विश, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। राष्ट्र, जन, विश, ग्राम, कुल। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म, जन्म, कर्म और जन्म, न ही कर्म और न ही जन्म। कर्म। ऋग्वेद काल में स्त्रियों को सम्माननीय स्थिति प्राप्त थी, लेकिन उन्हें कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? शिक्षा, उपाधि, उपनयन संस्कार, राजनीतिक। राजनीतिक। ऋग्वेद काल में ऊनी कपड़ों को क्या कहते थे? वासस, उष्णीय, पेशस, सामूल्य। सामूल्य। ऋग्वेद काल में हल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? खल, खिल्य, सीता, सिर। सिर। ऋग्वेद काल में करिश शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गोबर की खाद, हंसिया, जोते हुए खेत, बैल। गोबर की खाद। ऋग्वेद काल में भूमि की माप की इकाई क्या थी? सीता, उर्वरा, लांगल, खिल्य। खिल्य। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल। तांबा। ऋग्वेद में बेकनाट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? व्यापारियों, चमड़े का काम करने वालों के लिए, श्रमिक वर्ग, सूदखोर के लिए। सूदखोर के लिए। ऋग्वेदिक कालीन देवता को कितने भागों में बांटा गया था? स्वर्ग के देवता, अंतरिक्ष के देवता, स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, स्वर्ग के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। स्वर्ग के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। वैदिक कालीन स्वर्ग के देवताओं की सूची है: सूर्य, अदिति, उषा, इंद्र, रुद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, सोम, वरुण, सोहिता, अग्नि। सूर्य, अदिति, उषा। ऋग्वेद के दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? सूर्य, अग्नि, विष्णु, इंद्र। अग्नि। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता के सूक्त है? इंद्र, मित्र, सोम, अग्नि।
सोम। कौन से देवता चिकित्सा के देवता थे? सूर्य, अश्विन, मरुत, मित्र। अश्विन। किस आधार पर विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप माना था? शारीरिक रचना, पुरातत्व, भाषा, उपरोक्त सभी। भाषा। आर्यों का प्रारंभिक व्यवसाय क्या था? उद्योग, कृषि, पशुपालन। बी और सी। बी और सी। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, वामदेव, वशिष्ठ, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, लोहा। बैलगाड़ी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार आया है? 275, 250, 280, 300। 275। भिषज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भिष्टी, भेड़ पालने वाले, चिकित्सक, इनमें से कोई नहीं। चिकित्सक। गायत्री मंत्र किन्हें समर्पित है? सोम, सविता, विष्णु, इंद्र। सविता। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार। 1 बार। शतुद्री क्या है? पशु, नदी, धातु, देवता। नदी। ऋग्वेद के संबंध में क्या गलत है? 1028 सूक्त, 10 मंडल, 2 भाग, 8 अष्टक। 2 भाग। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? बैल, गाय, अश्व, ऊंट। गाय। ऋग्वेद काल में अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अविवाहिता, कुंवारी, अमाजू, कुछ नहीं। अमाजू। बोगास कोई शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारत, पाकिस्तान, एशिया माइनर, ईरान। एशिया माइनर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। पशुओं के देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, रुद्र, अदिति। रुद्र। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, पुरोहित, योद्धा, ज्ञानी। श्रेष्ठ। किलों को तोड़ने वाले देवता कौन थे? विष्णु, इंद्र, मित्र, यम। इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, वशिष्ठ, व्यास, सावित्री। विश्वामित्र। सभा और समिति संस्था को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? इंद्र, प्रजापति, अग्नि, रुद्र। प्रजापति। ऋग्वेद काल में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? भूमि, गाय, जल, स्त्री। गाय। अपौरुष्य क्या है? वेद, देवता, संस्था, स्थान। वेद।
प्रतिहार का क्या कार्य था? कर इकट्ठा करना, राज परिवार का रक्षक, देव पूजन, व्यापार करना। राज परिवार का रक्षक। ग्राम के शासक को क्या कहते थे? ग्रामक, कुलूप, ग्रामीण, ग्रामनी। ग्रामनी। ऋग्वैदिक काल में नीवी क्या था? वस्त्र, आभूषण, खेल, देवता। वस्त्र। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।